हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका जो है मायरा को लेके सीरत के रूम में जाती है और वो सीरत के बेहद करीब जाती है, उसके हाथों को बांध देती है। फिर वो मायरा के पास आती है और सीरत से कहती है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, कैसे भी रहूं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो सीरत बोलती है, क्या करना चाह रही हो तुम? क्यों मुझे इतनी तकलीफ़ दे रही हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें मुझे इतनी तकलीफ़ दे के? हाँ, क्या मिल जाएगा? तो अनिका हंसती है और वो मायरा की तरफ बढ़ के मायरा को किस करती है। ये देख के तो सीरत की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है और वो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो चिल्लाती है, कहती है, अनिका प्लीज़ इतना दर्द मत दो यार, मत दो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू यार, मैं मर जाऊंगी, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा इतना पेन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या कर दिया है यार? किस बात की सज़ा दे रही हो तुम मुझे? प्यार किया है इस बात की, मोहब्बत की तुमसे इस बात की, शिद्दत से की इस बात की, क्यों कर रही हो यार? मत करो प्लीज़, मत करो अनिका। इधर मायरा जो है, अनिका ने एक ड्रेस पहनी हुई होती है, पीछे उसके चेन होती है। मायरा धीरे धीरे अनिका की चेन ओपन करने लगती है और उसकी नेक पे किस करने लगती है। सीरत ये सब देखती है तो उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। वो चिल्लाती रहती है, मायरा डोंट डू दिस यार, प्लीज़ प्लीज़ मत करो यार, मैं मर जाऊंगी, मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, ऐसा लग रहा है मेरे सीने से दिल बाहर निकल जाएगा, प्लीज़ मत करो अनिका, प्लीज़ यार, तुम तो सुनो, तुमने तो प्यार किया था ना मुझसे, प्लीज़ यार मत करो प्लीज़ यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं सच में मर जाऊंगी, प्लीज़ यार प्लीज़। इससे अच्छा है ना तुम मुझे अपने हाथों से मार डालो यार, मुझे लिए वो ज़्यादा सुकून है। मतलब इस तरह मत मारो यार, इस तरह किस्तों में मेरी जान मत लो, एक बार में मेरा गला दबा दो, मैं मर जाऊँ यार, प्लीज़ ना प्लीज़। तुम्हें यही चाहिए ना कि मैं मर जाऊँ, तो तुम खुद अपने हाथों से मेरा गला दबा दो ना, मैं मर जाऊँगी, लेकिन ये मत करो यार, मत करो। और सीरत अपनी आंखें नीचे कर लेती है, अपना फेस बिल्कुल नीचे कर लेती है। इधर अनिका और माहिरा धीरे धीरे सीरत के करीब आते हैं, बेड के पास बिल्कुल, और उसके सामने बेड पे बैठ जाते हैं। और अनिका सीरत के फेस को ऊपर उठाती है, कहती है, यू हैव टू सी दिस, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो अब क्यों तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? क्यों हो रही है तुम्हें तकलीफ़? देखो, एंजॉय लाइव टेलीकास्ट है बेबी, एंजॉय करो, है ना? तो वो ऐसे अनिका आंखें फाड़ के, मतलब सॉरी, सीरत ऐसे आंखें फाड़ के अनिका को देखती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो क्या जवाब दे, वो क्या कहे। वो बस अनिका से रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्लीज़ मत करो यार, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी, तुम्हें मेरी शक्ल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यार इस तरह बिल्कुल मत करोगे, मुझे लड़कियों से नफ़रत ही हो जाए, प्लीज़ मत करो प्लीज़। और ये कह के वो बहुत रोती है, मगर अनिका उसके कुछ नहीं सुनती और अनिका और माहिरा एक दूसरे में लिपट जाते हैं। माहिरा उसकी ड्रेस अनड्रेस करने लगती है और अनिका बिल्कुल फीलिंग के साथ, जिस तरह वो सीरत के साथ होती थी, इस तरह वो माहिरा के साथ थी। सीरत जब ये देखती है तो बहुत बुरी तरह चिल्ला पड़ती है, मतलब पूरी जान से चिल्लाती है। उसके ऐसा लगता है जैसे सच में उसका दिल किसी ने बहुत बुरी तरह तोड़ दिया और
या चाकू से कितनी बार वार किया हो, छलनी कर दिया गया हो, इस तरह का दर्द होता है। और तभी उसके रूम में जो है रियाना और अनिका दोनों एंटर करते हैं। उस सीरत छटपटा रही होती है तो अनिका और रियाना उसको उठाते हैं, कहते हैं सीरत क्या हो गया, उठो प्लीज़। तो सीरत एकदम से छटपटा के आंखें खोल देती है। तो वो इधर उधर देखती है तो एक्चुअली सपना देख रही होती है और वो अनिका की तरफ देखती है, फिर इधर उधर देखती है तो उसे मायरा कहीं नज़र नहीं आती और वो फटाक से अनिका को जोर से अपने गले लगा लेती है। कहती है प्लीज़ मत करना ये कभी भी, जो तुमने अभी किया था ना वो कभी मत करना, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी। तुम्हें चाहिए ना कि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी, बिल्कुल दूर चली जाऊंगी। मैं ऐसे चली जाऊंगी तुम्हें कभी फील ही नहीं होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ में कभी थी भी। बट प्लीज़ यार ऐसा ऐसा कभी मत करना, मैं सच में मर जाऊंगी यार, मेरी हालत एकदम ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ कभी मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है यार, ये कैसा दर्द है। तो अनिका उसे फटाक से अपने से दूर करती है, कहती है क्या क्या देखा, क्या है तुमने, ये बताओ। हाँ, और क्या क्या चाहती, क्या हाँ क्या चाहती हो, क्या सपना देख रही थी तुम, मुझे बताओगी। इतनी हालत तुम्हारी ख़राब है, इतना पसीना आ रहा है तुम अपनी हालत देख रही हो। वो अनिका फटाफट उसे उठा के एक गिलास पानी देती है उसे, पे वो सीरत मना कर देती है, कहती है मुझे नहीं पीना पानी, तुम मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ बता दो ना क्यों कर रही हो ऐसा। मुझे तुम तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी ना, फिर अब क्या हो गया, प्लीज़ बता दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अनिका कहती है पहले ये पानी पियो, समझ आया। तो रियाना बोलती है तुम्हें क्यों इतना कंसर्न हो रहा है, हाँ छोड़ो मैं संभाल लूँगी। तो अनिका बोलती है प्लीज़ रियाना मुझे और सीरत को थोड़ी देर अकेला छोड़ दोगे। आई नो तुम मेरे से बहुत गुस्सा हो मैंने जो किया है, बट इस समय शायद तुम सीरत की हालत नहीं देख रही हो, उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे इस समय मेरी ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ी देर हमें अकेला छोड़ दो प्लीज़। तो रियाना उस समय कुछ सोचती है फिर उठ के वहाँ से चली जाती है। अनिका जो है सीरत को पानी पिलाती है, उसके माथे से सारा पसीना मतलब पोंछती है और उसको कहती है चलो तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं हो रहा, समझ में आया, सो जाओ फटाफट सो जाओ चलो। तो सीरत कहती है नहीं तुम मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के फिर से चली जाओगी, तुम क्यों कर रही हो ये, प्लीज़ मुझे बता दो ना, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे तुम चाहे तो मुझे थप्पड़ मार लो, तुम मुझे रोज़ मारो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम जो कहोगे ना जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगी, बट ये मत करो। मुझे तुम्हें मायरा के साथ देख के बहुत तकलीफ़ होती है और अभी मैंने तुम्हें उसके साथ मेकआउट करते हुए मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा, मत करो ना प्लीज़ यार प्लीज़। ऐसा कहकर सीरत बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अनिका चुपचाप धीरे से स्माइल पास करती है। वो कुछ समझ नहीं पाती लेकिन स्माइल पास करती है। फिर वो जो है सीरत की तरफ देखती है और कुछ सोचने लगती है और सीरत इधर रो रही होती है, वो अनिका को छोड़ ही नहीं रही होती। अनिका बोलती है अच्छा ठीक है सुनो ना, मेरी बात सुनो, तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो मेरी बात सुनो प्लीज़। तो सीरत बोलती है हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, तो तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, पक्का प्रॉमिस करो प्लीज़ प्लीज़ प्रॉमिस करो मुझसे। तो अनिका कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर जो है वो उसको बोलते हैं ठीक है आई प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास हूँ, बट अभी तुम सो जाओ प्लीज़, हाँ
चलो लेटो, इधर लेटो, चलो फटाफट लेटो। तो वो सीरत को बेड पर लेटा देती है और जो है उठ के जैसे ही ब्लैंकेट उसे पे डालने वाली होती है, वो फटाक से जो है सीरत अनिका का हाथ पकड़ लेती है। कहती है नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहो ना मेरे पास, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, तुमने अभी प्रॉमिस किया था, प्लीज़ मत जाओ ना यार। तो अनिका बोलती है शांत शांत रिलैक्स, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं बस ब्लैंकेट डाल रही थी तुम्हारे ऊपर, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ, ठीक है, कहीं भी नहीं जा रही हूँ मैं, रिलैक्स, आराम करो तुम, कुछ नहीं हो रहा है। तो तुमने सिर्फ और सिर्फ बुरा सपना देखा था। क्या देखा था वैसे तुमने सपने में? यही ना कि मैं मायरा के साथ, हाँ तो मैं मायरा के साथ तो हूँ ना, ये तो तुम्हें पता है ना, फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लो ना सीरत, क्यों खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो? एक्सेप्ट कर लो। तो सीरत और रोने लगती है, कहती है तुम क्यों कर रही हो, तो तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, क्या एक झटके में सारा प्यार खत्म हो गया? प्लीज़ मत करो ना प्लीज़। तो जो है वो कहती है अच्छा ठीक है, इस बारे में हम कल बात करें, अभी तुम सो जाओ, अभी मैं यहीं हूँ ना तुम्हारे पास, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, कहीं भी नहीं जा रही हूँ, ठीक है? तो कहती है ठीक है मैं सो रही हूँ, ओके, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़ के? तो अनिका बोलती है हाँ पक्का, चलो लेट जाओ आराम से। तो लटाती है उसे और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है, उसे सुलाने की कोशिश करती है। तभी जो है मायरा उसे ढूंढते हुए आ जाती है सीरत के रूम में। सीरत जब अनिका को वो सीरत के इतना करीब देखती है तो अनिका पे चिल्लाती है, कहती है क्या है ये, मतलब तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे ये बता दो ज़रा। तुम्हें मैंने इतना सब कुछ बताया, इतना सब कुछ दिखाया, फिर भी तुम्हें इसकी इतनी फिक्र है, ये चल क्या रहा है? तो अनिका मायरा की तरफ देखती है और कहती है तुम चुप रहोगी? उसकी आँख अभी अभी लगी और फिर उठ जाएगी तुम्हारी आवाज़ सुन के, चुप हो जाओ तुम थोड़ी देर। तो मायरा कहती है आई डोंट केयर, समझ में आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये उठ जाएगी या ये मर जाएगी, समझ में आया? तुम मुझे अभी बता दो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम कौन सा खेल खेल रही हो, मुझे ये बता दो तुम। हाँ तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी दोस्ती ख़राब कर दी है। और दोस्ती ख़राब क्या कर दी, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है ना, तुम्हारा ही डिसीजन था ना ये, फिर क्यों कर रही हो ये? तो अनिका चुप हो जाती है, कहती है प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अभी जाओ, ये उठ जाएगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बहुत दिक्कत हो रही है, इसे बहुत पेन हो रहा है, इस बात से हम दोनों डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमने जो भी किया है इससे इसे दिक्कत हो रही है। तो माहिरा हंसती है, कहती है सीरियसली तुम्हें अभी भी यही लगता है, सब नाटक है यार, ये तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा, तुम कैसे एक एक मिनट में पलट सकती हो? हाँ तो अनिका बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी ये हालत देख के मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझसे जो भी कहा है वो सच है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, कहीं मैंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है ये डिसीजन लेके, मुझे तो आज ये भी सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, कहीं मैंने तुम्हारी बातों में आके सच में सीरत के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि इसकी ये हालत देख के मुझे लग नहीं रहा कि जो तुमने कहा है मुझसे वो सच हो सकता है, बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे। तो माहिरा उस पर चिल्लाती है, कहती है सच में तुम, मतलब प्रूफ दिया था मैंने तुम्हें, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, प्रूफ भी अब तुम्हारे लिए झूठा हो गया? हाँ मैंने तुम्हें 1000 बार कहा ना सीरत के आसपास भी मत फटका करो तुम, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता ना, क्यों नहीं आता तुम्हें समझ में, क्या करना क्या चाहती हो तुम? तो अनिका बोलती है तुम अभी इस रूम से जाओ, ठीक है, सीरत को मेरी ज़रूरत है और मैं अभी उसके पास हूँ, मुझे नहीं लगता तुमने मुझे जो भी बताया वो सच है, और ये बात मैं खुद सीरत से अब क्लैरिफाई करूँगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैंने उससे कोई बात क्लियर नहीं की, मुझे जब तुमने बताया था ना तभी सब कुछ उससे क्लियर कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ एक नंबर की,
मुझ में ना अकल नहीं है एक पैसे की भी कि मुझे कब कैसा डिसीजन लेना चाहिए। आई एम सच अ ब्लडी, क्या कहूँ मैं अपने बारे में, कुछ कहूँ भी तो क्या कहूँ। सारी गालियाँ ही बेकार है मेरे लिए, तो सूट ही नहीं करती। तो मायरा उसके पास आती है और उसको कहती है प्लीज़ अनिका ट्रस्ट में, मेरी बात सुनो। ऐसा मैं सच बोल रही हूँ, मैंने प्रूफ दिया ना तुम्हें। ये ऐसी है यार, तुम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? हाँ, क्यों नहीं समझ रही हो? और प्रूफ देखने के बाद ही तुमने सब बिलीव किया था ना, ऐसे तो नहीं किया था ना। फिर अब क्या हो गया तुम्हें? बस ये नाटक कर रही है यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम मेरी बात सुनो ना, मुझ पे यकीन करो ना, मैं सच बोल रही हूँ। झूठ क्यों बोलूँगी मैं तुमसे, तुम खुद ही बताओ ना। तो वो ऐसे बोलती, तुम मुझ पे बिलीव करो ना प्लीज़। वैसे कह के और जो है अनिका के करीब से आने लगती है, बहुत ज़्यादा उसके करीब होती है। तभी सीरत की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि मायरा अनिका के बहुत करीब है। तो एकदम से बेड पर से उठती है और अनिका का हाथ पकड़ के उसे बेड से उठाती है और रख के अनिका में एक थप्पड़ खींच के लगाती है जोर से। कहती मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन तुम वाकई बहुत बेशर्म इंसान हो। तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। मुझे समझ में आ गया है, तुम मेरी मोहब्बत डिज़र्व ही नहीं करती हो अनिका, डिज़र्व ही नहीं करती हो। और मायरा मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा था क्योंकि तुमने उस सिचुएशन में मेरा साथ दिया है जहाँ किसी ने नहीं दिया था, किसी ने भी नहीं। और तुमने मुझे इस तरीके से अपने दो, मतलब यार तुम तो आस्तीन का सांप निकली, तुम्हें तो मैं क्या ही कहूँ। और अनिका तुम अभी मेरे रूम से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी सच में। तुमने मेरा जितना दिमाग आज खराब किया है ना, मैं सच में तुम्हारा खून कर दूंगी। मुझे लगा था वो ड्रीम है, और जब तुम मेरे पास आके इस तरह मेरी केयर कर रही थी ना, मुझे लगा तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए मोहब्बत है। तुम बस किसी गुस्से में या किसी चीज़ में या कोई बात है जो तुम मुझे नहीं बता पा रही हो, सिर्फ इसलिए तुमने ये सब किया है। लेकिन नहीं, अभी जो मैंने देखा है ना, इसके बाद तो मुझे यकीन हो गया है तुम निहायत ही बेशर्म इंसान हो, बेशर्म। तुम्हारे अंदर ना बेशर्मी कूट कूट के भरी हुई है और इस बेशर्मी का कोई इलाज है नहीं दुनिया में, समझ में आया? सो गेट आउट फ्रॉम माय रूम, अदरवाइज मैं ना जान से मार दूंगी तुमको। तो उनका कहती है सीरत 1 मिनट मेरी बात सुनो प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो कहोगे ना मैं सब करूँगी। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। सिर्फ बस मुझे कुछ नहीं सुनना, जो सुनना था जो देखना था मैंने देख लिया है। तुम क्या चाहती हो? मेरी ये हालत देख के भी अभी तुम्हें तरस नहीं आ रहा ना मुझ पे? क्या चाहती हो, मैं मर जाऊँ? यही चाहती हो ना कि मैं मर जाऊँ? ठीक है, तो मैं तुम्हें यही करके दिखाती हूँ। तो पास में पड़े हुए अपने जो है ड्रॉर में से अपनी पिस्टल निकालती है और अपने फॉरहेड पे रख लेती है। कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गई आई विल शूट माई सेल्फ। और मैं ये कर दूँगी क्योंकि इस समय मैं मोहब्बत में इतनी पागल हुई हूँ ना कि मैं सच में ये हरकत कर दूँगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। तो तुम अभी के अभी मेरे रूम से चली जाओ, मैं सच बता रही हूँ। और क्या कहती प्लीज़ प्लीज़ सीरत सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्लीज़, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। हाँ, मैं सच में तुमसे मैं प्यार करती हूँ तुमसे यार। अलका कहती है बस अब नहीं। सीरत बोलते अब नहीं, बहुत झूठ बोल लिया, मैं तुम्हारे किसी झूठ में नहीं आने वाली। अब तुम्हारे लिए सब खेल है, तमाशा है, तुम्हें ना लोगों के दिलों के से खेलने की आदत है। और माहिरा तुम्हें तो सही मिली है, तुम्हारे जैसी मिल गई ना, सही है यार। दोनों ना एक काम करो। माहिरा कहती है ऐसा है, बेवजह की बात करने की ज़रूरत, तुम्हारे बारे में अनिका को भी सब पता है और मुझे भी सब पता है।
देख लिया ना अनिका, अगर इसको जरा सा होता ना तो जो है ये बात करती तुमसे, समझ में आ गया? लेकिन नहीं, इसे तो बात करनी नहीं है, क्योंकि जो मैंने तुमसे कहा था वो सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच है। तो सीरत कहती क्या कहा था इसने, मुझे बताओगी तुम? तो निका बोलती हूँ मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन एक बार ये पिस्टल हटा दो, मेरी बात सुन लो प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ये पिस्टल हटा दो प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं पैर पड़ रही हूँ यार तुम्हारे, मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी यार प्लीज़। तो सीरत हंसती है, कहती हाँ सच में, वाओ अनिका यू, मैं तुम्हारी अब किसी भी बात में नहीं आने वाली हूँ। और मैं क्यों सुनूँ तुम्हारी बात, तुम सुनती हो मेरी बात? तुम मुझे मौका देती हो कुछ कहने का? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, आज से तुम मेरी लाइफ से बिल्कुल बाहर हो, बिल्कुल बाहर। मेरा ना तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई हक है, ना तुम्हारा मेरी ज़िंदगी पे कोई हक है। सो गेट लॉस्ट, फटाफट जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं सुननी, कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, अदरवाइज आई विल शूट माई सेल्फ। वो ये कह के वो ट्रिगर पे हाथ रख लेती है। अनिका बिल्कुल घबरा जाती है, वो कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम कुछ नहीं करोगी, बिल्कुल भी नहीं करोगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम यही चाहती हो ना मैं जाऊँ? हाँ मैं जा रही हूँ, देखो तुम रिलैक्स करो, इसे नीचे रखो, तुम रखो इसको नीचे प्लीज़, हाँ रख दो प्लीज़, रख दो इसको नीचे प्लीज़। तो ऐसे कह के वो एक एक कदम आगे बढ़ा रही होती है सीरत की तरफ। तो सीरत जैसे ही उसे अपनी तरफ आते हुए देखती है, कहती है मैं सच में अपने आप को मार दूंगी, तुम जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ ना तुम जाओ। समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है, तुम इसके साथ मेक आउट, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरे सामने यार, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ मुझे कैसा लगेगा, मुझे कितना पेन होगा, मुझे कितना दर्द होगा। तुम कैसा कर सकती हो? जो पल तुमने मेरे साथ बिताए हैं, जो चीज़ें तुमने मेरे लिए की हैं, जिस तरह से तुम मुझे छूती थी उस तरह तुम किसी और को कैसे, यार ये हक तुम मेरे अलावा किसी और को कैसे दे सकती थी? और दिया भी तो मेरे सामने यार। तुम्हारे अंदर दिल है या पत्थर है अनिका, क्या है तुम्हारे अंदर? तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद को मार दूंगी, मैं सच में खुद को मार दूंगी, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कह के जैसे ही ट्रिगर पे बिल्कुल हाथ रख के दबाने वाली होती है, तभी अनिका जो है कहती है अच्छा ठीक है कुछ नहीं करोगी तो मैं जा रही हूँ। तो वो जाने लगती है। तो सीरत बोलते और इसे कौन लेके जाएगा? ये है अपनी जान को, हाँ लेके जाओ तुम इसे, अदरवाइज ना मैं इसको ज़रूर मार दूंगी, खुद को मारूँ ना मारूँ इसे मैं ज़रूर मार दूंगी। तो जो वो मायरा का हाथ पकड़ती है अनिका और उसे रूम में से लेके आती है बाहर। मायरा कहती है देख लिया ना तुमने क्या हो रहा था, ये सब देख लिया ना तुमने अपनी आंखों से, अब तो तुम्हें तसल्ली मिल गई। तो जो है अनिका मायरा के गाल पर रख के चाटा मारती है, कहती है बस बहुत हो गया, जो तुमने मुझे दिखाया है ना वो झूठ है, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सच है। सीरत मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है, और मैंने जितनी उसे तकलीफ़ दी है ना उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं कैसे जो है कैसे उससे माफ़ी मांगूं, कैसे उससे नज़रें मिलाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ कि मैं तुम्हारी बातों में आ गई। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि सीरत सिर्फ मुझे प्यार करती है। सीरत ने मुझे अपने पास्ट के बारे में सब बताया था, सब कि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं चला था। उसने अपने प्यार का एक एक वर्ड, एक एक चीज़ें मेरे सामने ज़ाहिर की थी। मैं कैसे तुम्हारी बातों में आ सकती हूँ यार? मैंने तभी क्यों नहीं समझा कि अगर वो तुम्हें सिर्फ फ्रेंड मानती है तो एक रिलेशनशिप में आने के बाद और अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराने के बाद अगर तुम दोनों सिर्फ फ्रेंड बन गए हो तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। मुझे सीरत पे ट्रस्ट करना चाहिए था, मुझे उससे सब क्लियर कर लेना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब नहीं मायरा,
अब नहीं, मुझे तुम्हारी सारी असलियत समझ में आ गई। तुमने सिर्फ ये सब इसलिए किया था ना कि तुम मुझे सीरत से छीन सको। यार, कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी इतनी घटिया चाल, इतनी घटिया बात बोल के। तुमने मेरे मन में सीरत के लिए जहर पैदा कर दिया। मैंने उसे इतनी तकलीफ दे दी, इतनी ज़्यादा तकलीफ। ये कैसे कर सकती हूँ मैं? मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इसके लिए तो खुदा भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तो मायरा कहती है, अच्छा तो अब ये बात हो गई, हाँ, वेरी गुड। अरे तुम जैसी लड़की हो ना तो कोई भरोसा ही नहीं किया जा सकता। निका कोई भरोसा नहीं। तुम ना कभी किसी की और कभी किसी की, तुम्हारे साथ ना ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट, तुम किसी पे कभी भरोसा कर ही नहीं सकती हो, चाहे कोई तुम्हारे लिए जान निकाल के दे दे, ठीक है। और अच्छा ही है ना तुम सीरत की ज़िंदगी से दूर हो गई, अच्छा ही है। तुम जैसी लड़की का उसकी ज़िंदगी में ना होना ही सबसे अच्छा है ना, सबसे अच्छा। तो अनिका बिल्कुल ज़मीन पे बैठ कर रोने लगती है और माहिरा वहाँ से चली जाती है। वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। कहती है, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने हाथों से अपने प्यार का गला दबा दिया यार, अपने हाथों से। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने हमेशा उस पर शक किया, हमेशा। मैंने कभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनी, हमेशा उस पर शक करती रही और वो हमेशा मेरी हर चीज़ पे खरी उतरती रही। उसने कर कैसे सकती हूँ ऐसा उसके साथ? मुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। तो कह के बहुत रो रही होती है, बहुत ज़्यादा। तभी जो है अंदर से सीरत के चीखने की आवाज़ आती है और कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो अनिका एकदम परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि अंदर क्या हुआ है। तो वो उठती है फटाफट और रूम के अंदर भागती है। तो देखते हैं सीरत ज़मीन पे बैठ के बहुत रो रही है, बहुत ज़्यादा। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है उसे। और अनिका उसके पास दौड़ के पहुंचती है और देखती है तो उसके हाथ से ब्लड ही ब्लड बह रहा होता है। वो कांच का गिलास अपने हाथ में तोड़ लेती है। ये देख के अनिका बहुत घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा, और सीरत को हक करने की कोशिश करती है। सीरत उसको ज़ोर से धक्का देती है, कहती है, कोशिश भी मत करना मेरे पास आने की अनिका, कोशिश भी मत करना मेरे पास आने की, अदरवाइज आई विल किल यू। मैं सच में तुम्हें जान से मार दूंगी। तो अनिका बोलती, ठीक है यार, तुम्हें मुझे मारना ना तुम मार लो, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं उफ तक नहीं करूँगी यार, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो और मुझे ना अपने हाथ पे पट्टी करने दो यार, प्लीज़ एक बार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे। तो सीरत उसे बिल्कुल अपने करीब नहीं आने देती। कहती हो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने जो किया वो काफ़ी नहीं था। अब ये झूठा प्यार दिखाने आई हो दोबारा मेरे पास, मैं नहीं फंसूंगी तुम्हारी किसी भी बात में। वो कह के और जो है अनिका को बिल्कुल दूर करती है अपने आप से। अनिका फिर भी उसके पास जा रही होती है। वो बहुत उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ पट्टी करा लो, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, प्लीज़ प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन सीरत कुछ भी नहीं सुन रही होती। उसे इतनी तकलीफ़ में देख के अनिका बहुत रोने लगती है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में क्या अनिका उसे बात बता पाएगी, उसके हाथ पे पट्टी कर पाएगी, उसे अपने प्यार का यकीन दिला पाएगी। क्योंकि अनिका ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। क्या सीरत उस पर बिलीव करेगी? और ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से अनिका ने सीरत के साथ ये कर दिया? ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
खुदा हाफिज़।